हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन वो टॉपिक है जो आपके क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहा है। ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक पे स्टार्टिंग से वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस पॉलिनेशन टॉपिक के देखने के बाद आप वहां पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सर पॉलिनेशन होता क्या है, क्या टर्म पॉलिनेशन और भी कहीं यूज किया जाता है क्या। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो वो स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, जनरली चीज वहीं से पूछा जाता है। इसलिए सभी चीजों को डिस्कस करते हुए कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां से नहीं पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या बोल रहा है कि एक अगर प्लांट है, ये प्लांट का एक फ्लावर है ये, और इस फ्लावर में जो स्टामेन हम बताए थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें ये बताए थे कि ये एंथर होता है। इससे एंथर से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन, और इस पोलन ग्रेन से क्या हो रहा है, फ्लावर पे, कौन सा फ्लावर, या तो उसी फ्लावर पे, या तो किसी और फ्लावर पे, या तो किसी और फ्लावर के दूसरे प्लांट के पार्ट पे। समझ में आया। तीन कंडीशन बताए, कौन कौन, सेम फ्लावर में, या तो किसी एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, या फिर एक प्लांट का फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक। तो इसका क्या हुआ, जनरली यही मीनिंग हुआ कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से, एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक। स्टिग्मा था ना, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे हम लोग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये स्टिग्मा पर जब हम लोग क्या करते हैं, कोई पोलन ग्रेन आता है तो ट्रांसफर जब हो जाता है, मतलब कि यहां से वहां जाना, उसी को सिर्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फिर से समझिए, ये डिफिनेशन आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टामेन, एंथर ऑफ द स्टामेन, ये पूरा को स्टामेन कहा जाता था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। कहां पे, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जनरली ये 3 तरह का होता है, कौन कौन, एक ऑटोगैमी, दूसरा गिटैनोगैमी, और तीसरा जेनोगैमी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कितना टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स में कौन कौन हो गया, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जेनोगैमी। अगर आप रिपीट कीजिएगा तो आपको चीज याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी, जेनोगैमी। अब क्या है कि सर ऑटोगैमी क्या होता है, गिटेनोगैमी क्या होता है, और जेनोगैमी क्या होता है। तो सब तो हम बता ही दिए कि सर ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन जो हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, तो इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, इसमें भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, और इसमें भी पोलन ग्रेन का ही ट्रांसफर होगा। लेकिन किस माध्यम से और कौन से फ्लावर के कौन से पार्ट पर और कौन से दूसरे फ्लावर पर होगा, उस माध्यम से आधार पर, उस बेसिस पर हम लोग इसको बात किए हैं ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी या जेनोगैमी के बारे में। अब समझिए, ऑटोगैमी जो है, ऑटोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। समझ में आया कि अगर एक ही फ्लावर के एंथर के पार्ट से दूसरा स्टामेन के पार्ट से, जो एंथर होता है, एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करे, तो क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर का बात करेगा। जब बना लीजिए, एक फ्लावर मान लेते हैं, ये फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर का इसी का एंथर, इसी का स्टिग्मा, इसी का एंथर और इसी का स्टिग्मा पर क्या होगा, जब क्या होगा, पोलन ग्रेन आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ऑटोगेमी। और जनरली ये 2 तरह का होता है, क्लिस्टोगेमस और
चेस्मोगेमस। कौन कौन? क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। अब समझिए, कोई फ्लावर ऐसा होगा जब पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होगा, जब फ्लावर क्लोज होगा उसी समय हो जाएगा। फिर से समझिए, कभी कभी क्या होता है किसी फ्लावर में, जब फ्लावर क्लोज पूरा ओपन नहीं हुआ होता है, जब फ्लावर क्लोज होता है तभी क्या होता है, उसका पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर चले जाता है, तो उसको क्लिस्टोगेमस कहते हैं। इसी से पता चल रहा है, Cl लगा हुआ है मतलब क्लोज का बारे में बात करेगा। जब फ्लावर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, क्लिस्टोगेमस। और दूसरा, जब फ्लावर खुला रहेगा उसको कहेंगे क्या, एक्सपोज्ड फ्लावर, या फिर उसको कहेंगे चेस्मोगेमस। फिर से, क्लिस्टो मतलब क्लोज, क्लिस्टो मतलब क्लोज, और गैमस मतलब गैमेट का ट्रांसफर, गैमस मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो क्लोज फ्लावर में जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, कहां पे, स्टिग्मा पे, तो इसको क्लिस्टोगेमस कहेंगे। और दूसरा नंबर क्या है सर, दूसरा नंबर है चेस्मोगेमस, जिसमें फ्लावर क्या रहेगा, खुला रहेगा। ठीक है, समझ में आया बात? आगे अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए सर, हाँ सर समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है गिटेनोगेमस। गिटेनोगेमस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम पार्ट। क्या बोल रहा है, एंथर ऑफ द सेम प्लांट, सिर्फ प्लांट का बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब क्या सर, जरा सा एक एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्लांट है, एक प्लांट यहाँ पे है, और एक प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पे है और दूसरा फ्लावर यहाँ पे है। कुछ फ्लावर मेल, कुछ फ्लावर फीमेल, कुछ फ्लावर मेल और कुछ फ्लावर फीमेल। तो यहां से क्या हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां से इसका पोलन ग्रेन, और इसका क्या हो जाएगा, यहां पे स्टिग्मा पर लैंड करेगा। समझ में आया बात? क्या कि सर एक ही प्लांट के दो फ्लावर से, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है, वही कहलाता है गिटेनोगेमस। अब देखिए, समझिए बात को कि ये क्या लग रहा है, लग रहा है ना कि दूसरे फ्लावर से आ रहा है, तो क्या फंक्शन एज द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से आता है, लेकिन ये जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमस। ये ऑटोगेमस के ही जैसा लग रहा है, लग रहा है ना ऑटोगेमस के जैसा, क्योंकि एक भैया एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट पर क्या है, दो फ्लावर है अलग अलग, एक मेल और एक फीमेल। अब ये फीमेल, ये जो मेल पार्ट है क्या करेगा, पोलन ग्रेन रिलीज करेगा। क्या करेगा, पोलन ग्रेन। कहां है पोलन, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन। ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, रिलीज करेगा स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। तो एक ही प्लांट का बाद में बात करेगा, तो ये लाइन जरूर लिखना चाहिए आपके डिफिनेशन में। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज ऑफ द सेम, क्या बोल रहा है, ऑफ द सेम प्लांट। और ये फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली क्या होता है, ये होता है सिमिलर टू ऑटोगेमस। समझ में आ गया बात? आगे है जेनोगेमस के बारे में। तो जेनोगेमस के बारे में समझिए बात को, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। क्या पता चला कि डिफरेंट फ्लावर के जगह डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट भी लिखिए। यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर के जगह यहाँ पे डिफरेंट प्लांट लिखिए। समझ में आया कि एक फ्लावर यहाँ पे है और एक प्लांट यहाँ पे है। मान लीजिए ये प्लांट हो गया, और ये प्लांट से यहाँ पे एक फ्लावर है इसका, और दूसरा यहाँ पे एक और फ्लावर है, और दूसरा एक और प्लांट है। तो ये प्लांट क्या करेगा, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज करेगा और दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पर जाकर के, मतलब स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करेगा। तो क्या हो गया, वो जेनोगेमस। समझ में आ गया बात? चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, या फिर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कितना तरह का, 3 तरह का। कौन कौन, ऑटोगेमस, गिटेनोगेमस और जेनोगेमस। ऑटोगेमस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा सेम फ्लावर पर जब जाए तो क्या हो जाएगा, ऑटोगेमस।
ये क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस होता है। मतलब क्या सर, जब फ्लावर क्लोज रहेगा तब ये क्लिस्टोगेमस हो जाएगा, और जब क्या होगा, फ्लावर जब ओपन रहेगा या फिर एक्सपोज्ड उसको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो चेस्मोगेमस। आगे बात करते हैं गिटेनोगेमस के बारे में। गिटेनोगेमस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर इस फ्लावर से जब इस फ्लावर तक पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग गिटेनोगेमस। और तीसरा नंबर है जेनोगेमस, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहां से, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। समझ में आ गया, ये क्या करता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन। अब देखिए जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन कैसे लाता है। अगर मान लेते हैं कोई हरास कंडीशन में, एक इसका एग्जांपल पहले बता देते हैं। इसका एग्जांपल में हम लोग डेट पाम का ले सकते हैं, खजूर जिसको कहते हैं, या फिर हम लोग मकई का ले सकते हैं, मेज। ठीक है, तो मेज नहीं, मेज तो इसमें आ जाता है। ठीक है, मेज तो इसमें आ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, डेट पाम हो जाएगा। तो डेट पाम में क्या होगा, कोई हरास कंडीशन में या फिर बहुत अच्छा उसका फल आता हो या फिर डिजीज रेसिस्टेंस हो, तो वहां का पोलन ग्रेन उड़ करके चले आएगा इस एरिया में, किसी एक एरिया में जहां का पोलन ग्रेन अच्छा नहीं हो, तो उसका मतलब की वायबिलिटी या फिर कह सकते हैं वो कॉम्पिटिटिविटी ये अच्छा ना हो, तो क्या हो जाएगा, वहां से वो पोलन ग्रेन आया, मतलब कि सुपीरियर पोलन ग्रेन या अच्छा पोलन ग्रेन, वो क्या कर सकता है, कंपीट कर सकता है किसी भी कंडीशन में। तो वो क्या करेगा, जेनेटिकली क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड होगा या फिर जेनेटिकली वेरिएशन हो जाएगा उसमें। अब जेनेटिकली वेरिएशन हो जाएगा तो जो इसका प्रोडक्ट होगा या फिर इसका जो पोलन, ये जो बीज होगा या फिर सीड्स होगा तो अच्छा होगा। तो ये क्या करेगा, जेनेटिकली क्या करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन। यहां तक बात समझ में आया। अभी तक क्या समझे हम लोग, अभी तक हम लोग समझे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ऑटोगेमस, गिटेनोगेमस, जेनोगेमस। ऑटोगेमस 2 तरह का, क्लिस्टोगेमस, चेस्मोगेमस। उसके बाद गिटेनोगेमस क्या करता है, एक ही प्लांट में 2 फ्लावर अलग अलग। उसके बाद जेनोगेमस में फ्लावर भी अलग, और क्या बोल रहा है, फ्लावर भी अलग और क्या, और प्लांट भी अलग। तो समझ में आ गया यहां तक बात। अब बात आता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या सर, जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से कि ऑटोगेमस और जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमस इसमें से कौन है। क्लिस्टोगेमस है, चेस्मोगेमस है, ऑटोगेमस है, गिटेनोगेमस है, जेनोगेमस है। तो आप गिटेनोगेमस को मारिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद कि सर जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो कोई तो ट्रांसफर करेगा, अपने से उड़ के, उसके पास हाथ तो पैर है नहीं। तो अगर हाथ पैर नहीं है सर तो कौन उसको लेकर के जाएगा, तो लेकर के उसको कौन जाएगा, या तो विंड लेकर के जाएगा, मतलब हवा, तूफान, जो भी कहिए, या तो वाटर लेकर के जाएगा, या फिर एनिमल्स लेकर के जाएगा। एनिमल्स में कीड़ा मकोड़ा, या फिर स्नेल हो गया, या फिर बर्ड हो गया, कोई भी लेकर के जाएगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है, एक साइड वाटर और एयर का बात हो रहा है, दूसरे साइड एनिमल्स का बात हो रहा है। तो इससे हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि सर जो भी पॉलिनेशन करवाएगा, जो लेकर के पोलन ग्रेन जाएगा, वो 2 तरह का होगा, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, हम अबायोटिक और पॉलिनेशन का एजेंट बताएंगे कि कौन उसको लेकर के जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। देखिए अब क्या है कि एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन, कि सर पॉलिनेशन जो करवा रहा है, पॉलिनेशन मतलब पोलन का ट्रांसफर, तो आप अभी बताएं कि वो कोई अपने से नहीं हो जाएगा, उसको कोई लेकर के जाएगा। तो या तो बायोटिक फैक्टर लेकर के जाएगा, या तो अबायोटिक फैक्टर लेकर के जाएगा। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या, जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, उसको बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जिसमें जान नहीं हो उसको अबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो यहां से समझिए सर कि पहले अबायोटिक समझ लेते हैं, जिसमें जान नहीं हो, तो विंड से लेकर के अगर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, यही सवाल पूछ लिया जाता है आपसे नीट एग्जाम में। क्या सर, कि विंड से अगर पॉलिनेशन हो तो क्या कहेंगे उसको, एनिमोफिली। क्या कहेंगे उसको, एनिमोफिली। ये नहीं कहेंगे पॉलिनेशन विंड के वजह से हो रहा है, इतना समझ नहीं है बोलने का।
क्या बोलेंगे, सिर्फ एनिमोफिली। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर थ्रू किसके, विंड के थ्रू। समझ में बात आया कि विंड के थ्रू अगर पोलन ग्रेन जाता है तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे, एनिमोफिली। सर अगर वाटर से जाए तो क्या कहेंगे, तो वाटर से अगर जाए तो इसको कहेंगे हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि वलेस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा, ये सब क्या है, ये पानी में रहता है, लेकिन पानी से ही क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। लेकिन कुछ ऐसे जैसे क्या बोल देते हैं, ये सब हाइड्रोफिली। ये इसमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे लोटस, क्या, लोटस, वाटर लिली, वाटर लिली, ये सभी प्लांट भी, वाटर लिली या लोटस, ये सभी प्लांट भी वाटर में रहता है, लेकिन वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। ये विंड से पॉलिनेशन या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। समझ में आया, क्या समझ में आया कि पानी में रहने वाला सभी फ्लावर या सभी प्लांट विंड से, ये सॉरी वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा। अब वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा ये जरूरी तो है नहीं, तो इसके लिए क्या हुआ कि ये किससे होगा, विंड से या तो फिर इंसेक्ट से। अभी वहां जाएंगे हम लोग। अब वाटर से पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोले, फिर से रिपीट करते हैं, इसको बोले हाइड्रोफिली। क्या बोले हैं, हाइड्रोफिली। ब्लेसनेरिया, हाइड्रिला और जोस्ट्रा। सर जोस्ट्रा को काहे अलग लिख दिए, ये एक मराइन है। मराइन मतलब, मेराइन मतलब होता है समुद्र, खारा पानी, नमक वाला पानी। ये समुद्र का पानी में ये घास पाया जाता है, इसको वीड भी कहते हैं। ठीक है, ये घास होता है एक तरह का जो समुद्र के पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है, वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है। अब फिर हम एक बार बता देते हैं कि वाटर लिली या फिर लोटस या फिर और कुछ ऐसे फ्लावर जो पानी में रहते हुए भी पानी से पॉलिनेशन नहीं होता है, वो या तो विंड से होगा या तो वो इंसेक्ट से होगा। हम समझ गए सर बायोटिक फैक्टर। अब क्या समझेंगे, अब समझेंगे हम लोग, हम लोग समझ गए अबायोटिक फैक्टर। अब हम लोग समझेंगे बायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जिसमें जान हो, या तो वो इंसेक्ट से होगा, या तो वो बर्ड से होगा, या तो वो बैट से होगा, या तो वो स्नेल से होगा, या तो वो स्नेक से होगा, मतलब सांप। ठीक है, तो समझिए बात को कि सर इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन होता है उसको एंटेमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटेमोफिली। अरे सर याद रखने का तरीका देखिए, इंसेक्ट में एक एंट आता है, एंट क्या है, इंसेक्ट है, तो एंटेमोफिली, एंटोमोफिली, तो यहां से याद आ जाएगा एंटीमोफिली एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें इंसेक्ट पोलन ग्रेन को लेकर चल जाता है। जैसे एक इंसेक्ट का नाम बता देते हैं, जैसे क्या सर, मधुमक्खी, हनी बी, एक पोलन ग्रेन से एक फ्लावर बैठता है, फिर दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठ जाता है, तो उसके पैर में क्या होता है, चले जाता है क्या, उसका पोलन ग्रेन वहां तक, और वहां तक उससे पॉलिनेशन हो जाता है। अब आते हैं बर्ड से। बर्ड में क्या होता है, ऑर्निथोफिली। क्या होता है, ऑर्निथोफिली। फिर से याद रखिए, बर्ड में क्या होता है, और बर्ड से पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। उसके बाद आते हैं स्नेल में। स्नेल का जो अगर स्नेल से पॉलिनेशन होता है तो स्नेल से पॉलिनेशन को मेलेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलेकोफिली। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्नेल से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको मेलेकोफिली कहते हैं। और लास्ट स्नेक से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे, ऑफियोफिली। समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इंसेक्ट से अगर हुआ तो एंटेमोफिली, बर्ड से अगर हुआ तो ऑर्निथोफिली, बैट से हुआ तो ट्रिप्टोट्रोफिली। ठीक है, और स्नेल से हुआ तो मैकोफिली, और स्नेक से हुआ तो ऑफियोफिली, विंड से हुआ तो एनिमोफिली, और वाटर से हुआ तो हाइड्रोफिली। ठीक है, ये सब एजेंट हुआ। कौन एजेंट भैया, तो एजेंट क्या करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, एक चीज से, एक जगह से दूसरे जगह चीज, कोई भी चीज पहुंचाने का काम। तो यहां पे सर क्या बात करेगा, पोलन ग्रेन को पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आया। और अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आज हम लोग पढ़े, मोरल ऑफ द स्टोरी जान लेते हैं कि सर पॉलिनेशन पढ़े। पॉलिनेशन कितना तरह का, तो 3 तरह का, ऑटोगैमी, जेनोगैमी
और गिटेनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता था, एक ही फ्लावर रहता था और एक ही फ्लावर के एक ही स्टिग्मा पर होता था। दूसरा नंबर हम लोग पढ़े गिटेनोगेमी, एक ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से लेकर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना, उसको क्या कहें हम लोग, गिटेनोगेमी कहें। और तीसरा पढ़े जेनोगेमी, जिसमें प्लांट भी अलग था और फ्लावर भी अलग था। सर प्लांट जब अलग होगा तो फ्लावर ऑब्वियसली अलग होगा, कि एक फ्लावर के प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, जेनोगेमी कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल लिए थे डेट पाम, जिसको खजूर कहते हैं। अब सर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट चाहिए, कोई काम करने वाला चाहिए, तो उसको काम करने वाला को दो पार्ट में बांटे, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या, अबायोटिक में सबसे पहले हम लोग विंड को रखें और वाटर को रखें, विंड से पॉलिनेशन फिर यहां पे रखें और वाटर से पॉलिनेशन रखें। बायोटिक में किसको रखें, इंसेक्ट को, बर्ड को, बैट को, स्नेल को और स्नेक को। ये सभी टर्मिनोलॉजी को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।